चार्टिस्ट आंदोलन का प्रारंभ हुआ। ठीक है, ये 1838 ईस्वी में स्टार्ट हुआ, जो तभी मंत्रिमंडल सत्ता में मेलबर्न था। तो उसी दौरान कुछ इंग्लैंड में कुछ मजदूरों ने अपनी मांगे संसद के समक्ष एक चार्टर के रूप में प्रस्तुत किया। जो इसमें कुछ नेताएं थे, वो नेताओं में जैसे कि थॉमस एडवुड, विलियम लोवेडे, फियरेट ओकनेर, ये सब नेताओं मिलकर एक चार्टर का संसद में पेश किया। ठीक है, उस चार्टर में क्या क्या लिखा था, चलिए हम इस पे बात करते हैं। जैसे कि उस चार्टर में 6 मांगे लिखी थी। जैसे कि वो 6 मांगे क्या थी, तो गुप्त व्यवस्था हो, ठीक है, ये सब था। प्रत्येक व्यक्ति का मताधिकार हो, संसद सदस्यों को वेतन दिया जाए, ठीक है, संसद का प्रतिवर्ष चुनाव कारण किया जाए, निचले सदन हाउस ऑफ का सदस्यता के लिए ज़्यादातर शर्तें रखी जाए। ये सब ये 6 पॉइंट है जो कि ये जो चार्टर में सम्मिलित हैं। ठीक है, चार्टर में प्रस्तुत किए थे। जो इंग्लैंड के मजदूर थे, वो अपने संसद के समक्ष इसे पेश किया था। ठीक है, फलतः क्या हुआ कि उसके बाद क्या हुआ कि इस मांग को संसद द्वारा एक राजनीतिक आंदोलन मतलब कि माना गया। ठीक है, बट इस चार्टर को संसद के द्वारा यानी इंग्लैंड के संसद के द्वारा सरकार का कोई ध्यान नहीं किया। ठीक है, और आखिरकार क्या हुआ था कि चार्टिस्टों ने एक आंदोलन के खड़ा करने की मांग किया और एक व्यापक मात्रा में आंदोलन खड़ा करने का प्रयास किया। तो हुआ बात आप आता है कि 1839 में, यानी कि 1 साल बाद क्या होगी, संसद के समक्ष क्या किया कि चार्टिस्ट के जो नेताएं थे, वो 12.5 लाख लोगों को हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर से युक्त एक याचिका तैयार किया। ठीक है, याचिका तैयार करने के बाद क्या किया कि इसे भी सरकार द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। याचिका को संसद के समक्ष प्रस्तुत किया, बट सरकार ने इसे भी अस्वीकार कर दिया। ठीक है, अब फलतः क्या हो गया, चार्टिस्ट तो अब क्या किया कि वहाँ के मजदूर नेताओं ने पूरा मतलब कि गुस्सा हो गए। ठीक है, भड़क गए। तो अब क्या किया, उसने फैसला किया कि अब सशक्त विद्रोह करेंगे। ठीक है, उपविद्रोह करेंगे। तो अंततः क्या क्या किया कि इसके बाद शासन धनात्मक कार्रवाई की, जिसने उनकी शक्ति छीन हो गई। मतलब कि अब क्या हुआ कि जो मजदूर थे, मजदूर के नेताओं से उसे बहुत मतलब कि उसके खिलाफ दमनकारी कार्रवाई की। ठीक है, अब क्या होता है कि 1 साल बाद क्या होता है कि यानी कि 1840 में क्या हुआ कि राष्ट्र चार्टिस्ट संघ की स्थापना की। अब मजदूर नेताओं ने एक फैसला किया और 1840 में एक राष्ट्र चार्टिस्ट संघ की स्थापना की। अब 2 साल बाद क्या होता है कि 1842 में क्या हुआ कि अब क्या किया, 30 लाख व्यक्तियों का हस्ताक्षर किया। ठीक है, 30 लाख व्यक्तियों का हस्ताक्षर किया और संसद के समक्ष भेजा, बट संसद ने इसे भी अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है, 30 लाख व्यक्ति का हस्ताक्षर किया था। अब क्या किया कि अब चार्टिस्टों ने बहुत मतलब कि बहुत गुस्सा हो गए। ठीक है, भड़क गए और जगह जगह हड़तालें करने लगे। अब क्या किया, चार्टिस्टों को जेल में अब क्या किया कि चार्टिस्टों को मतलब कि पूरी तरह से अब जो वहाँ के नेता से उसे अब दमनकारी और जेल में भरने लगे। अब क्या होता है कि अब 1848 आ गई थी। ठीक है, उतना दिन हो गया था अब इस आंदोलन को खड़ा करने में। 1848 में क्या हुआ कि फ्रांसीसी क्रांति आरंभ हो गई थी। इससे क्या हुआ कि चार्टिस्टों को कुछ फ़ायदा हुआ। तो अब क्या किया कि चार्टिस्टों को इसके फ़ायदा हुआ। तो अब क्या कि 50 लाख व्यक्तियों को सजा किया और संसद के समक्ष पेश किया। कितना, 50 लाख व्यक्ति का सिग्नेचर। किंतु जांच होने पर अधिकांश हस्ताक्षर जाली पाए गए। सोच लीजिए, 50 लाख सिग्नेचर लिया गया, बट अधिकांश हस्ताक्षर जाली निकले गए। संसद के समक्ष कितना, 50 लाख। अब क्या किया कि अब वहाँ के सरकार क्या किया कि इसे पूरा मतलब अब सरकार इसे पूरी तरह से बैन करने में लगी। अब वहाँ के नेताओं के प्रति लोगों के बीच उसके प्रति बेईमानी और संसद के साथ अब संसद के समझ भी नेताओं को छवि बहुत खराब हो चुकी थी, जिसके कारण से ये फलतः उनका आंदोलन स्वतः ही समाप्त हो गया। देखते हैं कि जैसे कि इसकी स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं कि इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन, ठीक है, इसका पृष्ठभूमि एवं कारण दे चुका है। तो पढ़ते हैं ये चार्टिस्ट आंदोलन क्या था, इसका क्या कारण था। तो पहला देखिए पॉइंट दिया आपके स्क्रीन में, 19वीं शताब्दी का आरंभ इंग्लैंड में संसद सुधारों के काल के रूप में जाना जाता था। जो इंग्लैंड में 19वीं शताब्दी चल रहा था, वो किस काल से नाम से जाना जाता था, वो संसदीय सुधार, यानी कि संसद में कई प्रकार के सुधारें हुई थी, कई प्रकार के विधायक। 1832 में प्रथम सुधार अधिनियम के पारित होना सुधारवादियों की जीत थी। समझे, 1832 में प्रथम सुधार अधिनियम पारित किया गया और वे इंग्लैंड के सुधारवादियों के लिए एक
बहुत बड़ी विनर थी। इस अधिनियम से निर्वाचन क्षेत्र की विषमता एवं विसंगतियाँ दूर हो गई। जो जो निर्वाचन क्षेत्र थे उसकी विसंगतियाँ दूर हो गई, वहाँ की रहन अच्छी हो गई, ठीक है। लेकिन मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई। इस अधिनियम को आधुनिक मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। देखिए, आधुनिक मैग्ना कार्टा किसको, इसकी 1832 में जो प्रथम सुधार अधिनियम माना जाता, ठीक है, उसे आधुनिक मैग्ना कार्टा कहा जाता था। यद्यपि इस अधिनियम ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को की धारा को आगे बढ़ाया, ठीक है, तथापि जनता के बहुसंख्यक हिस्से विशेषकर निम्न मध्यम वर्ग, देखिए यहाँ पॉइंट याद रखिएगा, देखिए यहाँ से चर्चित आंदोलन क्या है इसकी विशेषता निकल रही है, ठीक है, यहाँ से आप काट लीजिएगा। यहाँ लिख रहा है कि विशेषकर निम्न मध्यम वर्ग, ठीक है, और मजदूर वर्ग को मताधिकार से वंचित रखा गया। इस विधेयक में क्या किया गया कि मध्यम वर्ग और मजदूर वर्ग को मताधिकार यानी वोट देने से बाहर रखा गया। मजदूरी की दशा अभी तक भी दयनीय थी। इन्हीं परिस्थितियों ने मजदूर वर्ग के आंदोलन की राह पर ला दिया और इंग्लैंड में एक उग्र राजनीति आंदोलन का जन्म हुआ जिसे चार्टिस्ट आंदोलन कहा जाता है। समझ में आ गए कि मजदूरों को, ठीक है, वहाँ के मजदूरों को और निम्न मजदूरों को, मध्यम मजदूरों को यानी कि वोटों से वंचित रखा गया, उसे वोट देने का अधिकार नहीं रखा गया और इस कारण से मजदूरों की दशा दयनीय होती चली गई और इन परिस्थितियों ने मजदूर वर्ग को एक आंदोलन के रूप में लाके खड़ा कर दिया और आगे जाके इसे इंग्लैंड में चर्चिस्ट आंदोलन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, समझ गए इसका चर्चिस्ट आंदोलन क्या था, किसने चालू किया था। दूसरा पॉइंट देखिए, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप इंग्लैंड में नगरीकरण के साथ ही मजदूरों की संख्या में वृद्धि हुई। देखिए क्या बताया गया है, नगरीकरण के साथ ही मजदूरों की संख्या में वृद्धि हुई। फलतः आवास, शिक्षा, सफाई, चिकित्सा, देखिए है ना यहाँ सफाई, आवास, चिकित्सा, अनेक समस्या सामने आई। पूंजीपतियों ने मजदूरों की निम्न स्थिति को कीमत पर अपनी आर्थिक समृद्धि को बढ़ाया। फलतः मजदूरों में आक्रोश कायम हुई। मतलब कि जैसे जैसे मजदूरों की संख्या में वृद्धि भी उसी प्रकार लोगों में आवास, शिक्षा, सफाई, चिकित्सा जैसी अनेक समस्या उत्पन्न हुई और इन्हीं सभी को फायदा उठाकर पूंजीपतियों ने मजदूरों की निम्न स्थिति की कीमत पर अपनी आर्थिक समृद्धि को बढ़ाया। फलतः मजदूरों में आक्रोश कायम हुआ, यानी कि उसका जोरों से एकदम शोषण हुआ। ठीक है, देखिए तीसरा पॉइंट देखिए, उसका कारण चर्चिस्ट आंदोलन के कारण का तीसरा पॉइंट। इंग्लैंड में 19वीं शताब्दी के आरंभ दौर पे समाजवादी विचारधाराओं का प्रसार हुआ था, यानी कि चर्चिस्ट आंदोलन में समाजवादी विचारधाराओं का भी बहुत बड़ा कारण हुआ और ये एक कारण बना जो चर्चिस्ट आंदोलन को आगे बढ़ाया, प्रसार हुआ। जैसे जिसमें देखिए नाम देखिए यहाँ पे आते हैं, रॉबर्ट ओवेन, फर्गस, थॉमस एडवुड जैसे विचारधाराओं के प्रयास से समाजवादी विचारधारा का प्रभाव गहरा हुआ। देखिए क्या लिखा है, गहरा प्रभाव गहरा हो रहा था, यानी इन्हीं का जैसे रॉबर्ट ओवेन, फर्गसन, थॉमस एडवर्ड जैसे विचारधाराओं के प्रयास में समाजवादी विचारों का गहरा प्रभाव हो। इन समाजवादियों ने श्रमिक वर्ग के हितों के मुद्दों को उठाया। देखिए यहाँ पे मुद्दों को उठाया और सरकार के सुधारों के प्रति उन्मुख किया। आखिरकार चर्चिस्ट आंदोलन की असफलता का क्या कारण था? इस आंदोलन इतने साल तक हुए हैं, आखिरकार ये असफलता क्यों प्राप्त हुआ? चलिए इसके पीछे कुछ फैक्ट था, चलिए जानते हैं। तो पहला पॉइंट है कि योग्य एवं अनुभवी नेताओं का अभाव आंदोलन की असफलता का महत्वपूर्ण कारण था। तो क्या था? योग्य एवं अनुभवी नेताओं का अभाव। पूरी तरह से इस आंदोलन में योग्य अनुभवी नेताओं का पूरा अभाव था। ठीक है, ये नेतागण जनता को अपने उद्देश्य समझने में यानी समझाने में असफल रहा। मतलब कि जो नेता थे वो लोगों के प्रति, लोगों के क्या उद्देश्य थे उसे समझाने में नेता लोग व्यक्तियों को नहीं समझा सके, यानी कि जनता के उद्देश्य को अपने समझाने में असफल रहा। दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है कि नेताओं ने मजदूरों में फैले असंतोष को राजनीतिक दृष्टि से देखा। नेताओं ने राजनीतिक दृष्टि से देखा, मजदूरों में पहला जो असंतोष था वो राजनीतिक दृष्टि से देखा, अतः उन्होंने राजनीतिक मांगे प्रस्तुत की। वस्तुतः जनता में फैले असंतोष सामाजिक आर्थिक कारणों से था। जो जनता लोग की असंतोष था उसमें क्या क्या, जो जनता में क्या क्या मांगे थे वो सामाजिक आर्थिक कारणों से था। ठीक है, असंतोष सामाजिक आर्थिक कारणों से था।
और सरकार ने सामाजिक आर्थिक सुधार करके इस असंतोष को प्राप्त कर लिया। आंदोलन का स्वरूप हिंसात्मक हो जाने से सरकार की दंडात्मक कार्रवाई ने उसकी शक्ति छीन कर दी। और समझे, ये दूसरा पॉइंट का अर्थ है कि जो नेताओं लोग था वो इस आंदोलन को राजनीतिक दृष्टि से देखा और राजनीतिक दृष्टि से उसका फायदा उठाया। ठीक है, वस्तुतः जनता में फैला असंतोष सामाजिक और आर्थिक कारणों से था। समझे, इतने महंगाई बढ़ गए थे। ठीक है, सामाजिक कारण था, मतलब कि जाति प्रथा फैलना चला जो था, आर्थिक कारण था। ये जनता में ये दोनों कारण से था, सामाजिक और आर्थिक कारण से। ठीक है, और यहाँ के नेताओं लोग ने राजनीतिक फायदा उठाया और इस असफलता की कारण में गिनती मानने लगा। तीसरा पॉइंट है, देखिए, चार्टिस्टों की मांगें तत्कालीन समाज के लिए समय से आगे की थी। ठीक है, जो चार्टिस्ट आंदोलन की जो मांग थी वो तत्कालीन समाज के लिए समय से आगे थी। पॉइंट कहता है कि चार्टिस्टों की मांगें तत्कालीन समाज के लिए समय से आगे की थी, क्योंकि जनता में अभी राजनीतिक जागरूकता बहुत नहीं थी। जनता लोग राजनीतिक से परे थे, कम जागरूकता थी उसमें। ठीक है, हमारा आखिरी पॉइंट है, चार्टिस्ट आंदोलन का सफलता के कारण आंदोलन अनैतिकता एवं बेईमानी से युक्त हो गया। फलतः चार्टिस्टों को बदनामी झेलनी पड़ी। समझे, इसमें इतना बेईमानी होने लगा इस आंदोलन में, फलतः जो इस आंदोलन में सम्मिलित है उसको पूरा बदनामी झेलना पड़ा। देखिए, ठीक है ना, यहाँ पूरा बदनामी झेलना पड़ा के बारे में। ठीक है, इस आंदोलन का महत्व के बारे में बात करते हैं कि इसके महत्व निकले, क्या क्या परिणाम निकले। 1 दशक तक चलने वाली, देखिए पहला पॉइंट देखिए, 1 दशक तक चलने वाली इस आंदोलन को पूर्णतः असफल नहीं कहा जा सकता। ठीक है, ये ठीक है कि चार्टिस्ट आंदोलन अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सका। ये मतलब कि इस आंदोलन ने अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, परंतु इसके दूरगामी परिणाम निकले। इस आंदोलन ने 19वीं शताब्दी, यानी देखिए 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड के आधुनिकीकरण में विशेष योगदान दिया। देखिए, यहाँ से एक पॉइंट निकल सकता है। ठीक है, 1 है, इंग्लैंड के आधुनिकीकरण में विशेष योगदान दिया। ठीक है, इसी मतलब समझ गए, पहला पॉइंट समझ गए। दूसरा पॉइंट में आते हैं, 1832 ईस्वी के सुधार अधिनियम का कड़ा विरोध करने वाले टोरी दल ने भी मताधिकार का विस्तार का समर्थन किया। हुआ था कि 1832 में जो अधिनियम लाया गया था, उस अधिनियम के तहत मजदूर वर्ग, यानी कि देखिए इस आंदोलन के तहत है ना, इस अधिनियम के तहत भी कोई था का, मतलब कि उसमें था क्या कि उसमें मजदूरों को वोटों से वंचित रखा गया, जिसे ठीक है, जिसके कारण से मजदूरों की दशा धीरे धीरे दयनीय हो गई। ठीक है, तो हुआ कि जो इंग्लैंड में एक टोरी दल ने इसका समर्थन किया, मजदूरों का समर्थन किया और वो मताधिकार का समर्थन किया और उसका विस्तार का समर्थन किया। फलतः क्या हुआ कि 1867 ईस्वी में और 1884 में जो सुधार किए गए उनमें से इस आंदोलन के लक्षणों में भी शामिल किया गया। ठीक है, 1867 और 1884 ईस्वी में जो सुधार किए गए उसमें इस आंदोलन का लक्षणों का भी कहीं ना कहीं शामिल किया गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखें, इस आंदोलन के फलस्वरूप समाज के सभी वर्गों का ध्यान लोकतंत्र के कमजोर पक्षों की ओर गया। देखिए, यहाँ इतना बड़ा बात है, समाज के सभी वर्गों के ध्यान लोकतंत्र, देखिए लोकतंत्र, ठीक है, लोकतंत्र के कमजोर पक्षों की ओर गया। फलतः सुधार की मांग की बलवती हो गई। यही वजह है कि आगे चलकर चार्टिस्टों की लगभग सभी मांगे मान ली गई। हुआ था कि देखिए, अब क्या हुआ कि इस आंदोलन के महत्व में, मतलब इसका परिणाम निकला गया कि जो चार्टिस्ट आंदोलन था लगभग सभी मांगे, ठीक है, ये मतलब कि हुआ था कि चार्टिस्टों की लगभग सभी मांगे मान ली गई। और देखिए 1867, 1884, 1800 यानी कि 1918 के सुधारों के दौरान इंग्लैंड की जनता के वैक्स मताधिकारों मिला। ठीक है, वहाँ जो युवा लोग थे उसको भी अधिकार मिला गया आगे जाके। गुप्त मतदान की स्वीकार किया गया तथा संसद के सदस्यों का वेतन भी निर्धारित किया गया। ठीक है, ये सब इसके चार्टिस्ट आंदोलन का महत्व निकला, जो उसके परिणाम निकले। चार्टिस्ट आंदोलन खत्म होने के बाद ये उसके सकारात्मक परिणाम निकले। ठीक है, देखिए तीसरा पॉइंट देखते हैं। इतना ही नहीं, इसके अप्रत्यक्ष प्रभाव से इंग्लैंड में कई सुधार अधिनियम पारित हुए। क्या देखिए, कई सुधार अधिनियम पारित हुए। ठीक है, इसके प्रभाव से कहाँ पे, तो इंग्लैंड में। तो जैसे कारखाना एवं खाना अधिनियम, सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम, देखिए कारखाना हुआ, कारखाना अधिनियम, ठीक है, खाना अधिनियम, और यहाँ पे एगो सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम। चलिए आखिरी पॉइंट में जाते हैं, इसके जो क्या क्या महत्व है। ये श्रमिकों का प्रथम संगठित आंदोलन था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखिए, ये श्रमिकों का प्रथम संगठित आंदोलन था। फैक्ट देखिए, श्रमिक वर्गों को जागृत करने के साथ साथ इन्हें साहित्य पर भी प्रभाव डाला। देखिए यहाँ देखिए वो पॉइंट निकलता है इसके महत्व का। साहित्य में सामाजिक बुराइयों की चर्चा होने लगी। जो समाज में जो कई बुराइयाँ थी वो साहित्य में भी चर्चा होने लगी और सामाजिक साहित्य का सृजन हुआ। जैसे देखिए, श्रीमती गेस्किल रचित उपन्यास मेरी बाटन, देखिए मेरी बाटन,
ठीक है। यहाँ देखिए थॉमस हुड की द सॉन्ग ऑफ द सट, देखिए यहाँ देखिए द सॉन्ग ऑफ द सट, ठीक है। द सॉन्ग ऑफ सट देखिए यहाँ पे, यहाँ जैसे मेरी बॉटम देख लिए हैं, ठीक है। यहाँ देखिए आखिरी पॉइंट में देखिए, ये जैसी रचनाएं श्रमिक भाई भावनाओं को व्यक्त करती है।